साथियों, आज बात करते हैं बनालिटी ऑफ एविल की, यानी बुराई या अत्याचार जो आम, नीरस और रूटीन सा लगता है। इसको कुछ ऐसे समझिए कि जुल्म करने वाला जुल्म किए जा रहा है, वह रुक ही नहीं रहा, ये समझकर कि वो तो नियम का अनुपालन कर रहा है, ना कि जुल्म। ऐसा ही कुछ किया हिटलर के शासनकाल में जर्मनी में एडोल्फ आइकमैन ने, जब उसने लाखों यहूदियों को गैस चैम्बर में डलवाकर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन आज मैं इस पर क्यों बात कर रही हूँ? इस पर बात करने का कारण है इस विचार का आज के समय में बढ़ता रेलेवेंस। ये शब्द इस्तेमाल हुआ एक व्यक्ति एडोल्फ आइकमैन के संदर्भ में, लेकिन आज हम इसके व्यापक अर्थ को संस्थाओं की प्रक्रियाओं के संबंध में भी डिराइव करने की कोशिश करेंगे। आइए समझते हैं कैसे। मिसाल के तौर पर अदालतों में मुकदमों के किसी निर्णायक बिंदु पर पहुंचने में इतने साल लग जाते हैं, लेकिन इसका जिम्मेदार यदि ढूंढने निकलेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि जिम्मेदार कौन है। कईयों को न्याय या तो मरणोपरांत मिला या उस समय मिलता है जब उसके जीवन में उस न्यायपूर्ण फैसले का कोई अर्थ ही नहीं रह जाता। अब इसको आप बेनालिटी ऑफ एविल से जोड़ कर देखिए। जब आप न्यायिक व्यवस्था या उससे जुड़े किसी पदाधिकारी से शिकायत कर भी देंगे तो वो आपको नियमों और प्रक्रियाओं का हवाला देगा कि अब ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं, उनके हिसाब से वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन वह उस आदेश पालना नियमबद्धता की वजह से पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का मूल्यांकन नहीं करते। तो ये व्यवस्था की वो बुराई है जो किसी एक व्यक्ति या संस्था की बुरी नीयत से नहीं, बल्कि एक ठंडी, नियमबद्ध, सामान्य सी लगने वाली प्रक्रिया से उपजती है। ये शब्द हन्ना अरेंट ने गढ़ा अपनी किताब आइकमैन इन जेरूसलम में, जब उन्होंने नाजी अधिकारी आइकमैन का ट्रायल देखा। आइकमैन ने कहा, मैंने तो सिर्फ आदेश का पालन किया। जब लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, लेकिन असल में किसी बड़े अत्याचारी तंत्र का पुर्जा बन जाते हैं। बुराई सिर्फ तब नहीं होती जब कोई हैवान बन जाए, बुराई तब भी होती है जब लोग सोचने समझने की जिम्मेदारी छोड़कर बस नियमों को निभाते चले जाते हैं। आज भी यही होता है। फाइलों में अटका न्याय, भ्रष्ट नीतियां, बेरोजगारी सब उसी बुराई का हिस्सा है। हन्ना अरेंट ने इस विचार को अलग संदर्भ में समझाया, मैंने आपको अलग संदर्भ में बताया। मिलते हैं अगले वीडियो में हिवाली लेंस के माध्यम से एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।